नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? माता रानी हम सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, हम तो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र है। इसमें से 8वें स्थान पे पुष्य नक्षत्र आता है, जो बेहद ही शुभ और कल्याणकारी होता है। इस नक्षत्र को नक्षत्रों का सम्राट भी कहा जाता है। जब यह नक्षत्र रविवार के दिन होता है तो इस नक्षत्र एवं वार के संयोग से रवि पुष्प योग बनता है। इस योग में ग्रहों की सभी बुरी दशाएं अनुकूल हो जाती हैं, जिसका परिणाम सदैव आपके लिए शुभकारी होता है। रवि पुष्प योग को रवि पुष्प नक्षत्र योग भी कहा जाता है। इस बार ये नक्षत्र रवि पुष्प योग रविवार के दिन यानी कि 11 जुलाई को हो रहा है और ये सूर्य उदय होने के बाद से आपके 2 बजकर कुछ मिनट तक रात्रि तक रहेगा और फिर ये अगस्त में 8 अगस्त को रविवार के दिन पड़ रहा है। इस रवि पुष्प योग समस्त शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभारंभ के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। यदि ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल हो अथवा कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं हो तो ऐसी स्थिति में आप रवि पुष्प योग में सभी कार्यों को कर सकते हैं, जो बहुत ही लाभकारी होता है। लेकिन विवाह को छोड़कर इस योग में सोने के आभूषण, प्रॉपर्टी और वाहन आदि की खरीदारी कर सकते हैं, फर्नीचर खरीद सकते हैं। ये सभी लाभदायक होता है। रवि पुष्प योग में नए व्यापार या व्यवसाय की शुरुआत भी करना श्रेष्ठ बताया जाता है। इसके अलावा यह योग तंत्र मंत्र की सिद्धि एवं जड़ी बूटी ग्रहण करने में विशेष रूप से उपयोगी होता है। इस दिन अगर साधना करते हैं तो वो निश्चित ही सफलता उसमें मिलती है। कार्यों की गुणवत्ता एवं उसके प्रभाव में भी वृद्धि होती है। धन वैभव में भी वृद्धि होती है। यंत्र सिद्धि के लिए यह बहुत ही शुभ दिन है। जन्म कुंडली में स्थित सूर्य के दुष्प्रभाव को भी ये दूर करता है। सूर्य का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन आप सुर्ख लाल कलर के कपड़ा पहने। इससे सूर्यदेव खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इस दिन आपको सुबह उठ करके नहा वहा करके सूर्यदेव को एक तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें थोड़ा सा अक्षत यानी कि चावल, थोड़ा सा रोली आप उसमें डाल दें, एक लाल फूल डाल करके सूर्यदेव को अर्घ दें और आप उनसे प्रार्थना करें। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और ये रविवार को पड़ रहा है तो इसमें इनका बहुत महत्व है। आप इस कार्य को जरूर करें। अगर संभव हो तो रवि पुष्प नक्षत्र में गाय को गुड़ खिलाएं। इससे आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होता है। रविवार के दिन अगर मंदिर में हो सके तो अगर जा सके तो आप जा कर के दीपक जलाएं, नहीं तो आप घर पे भी दीपक जला सकते हैं, घी का भी दीपक जला सकते हैं और तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तांबे के लोटे में जल में दूध, लाल रंग के फूल और लाल चंदन डालकर सूर्यदेव को अर्घ देने से भी शत्रु कमजोर होते हैं। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। का अर्थ होता है पोषण करने वाला, ऊर्जा शक्ति प्रदान करने वाला नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति हमेशा लोगों की भलाई एवं सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। मान्यता ये भी है कि इस शुभ दिन पर संपत्ति और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। जब भी गुरुवार अथवा रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता है तो इस योग में गुरु
पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। रवि पुष्य योग के कुछ उपाय हैं, आप कर सकते हैं। धन लाभ के लिए रवि पुष्य नक्षत्र में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की अभिषेक केसर युक्त दूध से करें। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं, रवि पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होने के बाद 11 लघु नारियल यानी कि छोटा नारियल से पूजा करें। उन्हें लाल कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रखने से धन में वृद्धि होती है, धन बढ़ता है। तीसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं, रवि पुष्य नक्षत्र में शंख पुष्प की जड़ को प्राप्त करके चांदी की डिब्बी में डालकर उसे घर में स्थित तिजोरी में रखने से धन में कमी नहीं होती है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है, जल्दी से ये शंख पुष्पी का जड़ नहीं मिलता है। इसलिए अगर मिल जाता है तो आप ये कर सकते हैं। रवि पुष्प योग में मोती शंख में जल भरकर, मोती शंख आता है उसमें आप जल भरकर लक्ष्मी माता की मूर्ति या चित्र पर के पास रखें। इससे रखने से लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती है। रवि पुष्य योग में मोती शंख को घर में स्थापित करें। प्रतिदिन श्री लक्ष्मी जी का 11 बार मंत्र बोलना है। श्री महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करना है और इसमें चावल के दाने डाल करके शंख में भर करके रखें। कम से कम ये 11 दिन तक रखें और इसकी पूजा करें। इससे आर्थिक तंगी समाप्त हो जाती है। रवि पुष्य नक्षत्र में चांदी या सोने के आभूषण खरीदना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो आप खरीद लें, इससे सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। रवि पुष्य नक्षत्र में सूर्य देव की पूजा करने से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। इस दिन भगवान सूर्य को विधिवत पूजा करें। सूर्य उदय के समय जल का अर्पित करें। उसके बाद आप आदि हृदय स्रोत पाठ करें, इससे सूर्यदेव प्रसन्न होंगे। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन किसी योग ज्योतिष की सलाह लेकर माणिक रत्न सोने या तांबे की अंगूठी में भी बनवा के अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। सूर्य शुभ प्रभाव देता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो, उन्हें रवि पुष्य नक्षत्र में किसी ब्राह्मण को गुड़, गेहूं और तांबे का दान करना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप इसे जरूर कीजिएगा। आप इस दिन अपने तंत्र सिद्धि भी कर सकते हैं, मंत्रों की सिद्धि भी कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी होता है। इसमें आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं जिसका फल बहुत ही कल्याणकारी होता है। तो ये आपका 11 जुलाई को है, तो आप इस दिन इन सब उपायों को कर सकते हैं।